Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today we are going to discuss the GDP of PSY 515 Cross Culture Psychology. Before watching the video, subscribe to the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. सवाल है men and women of the same cultures are different not only by their physiology but also their psychological makeup. Do you agree with this statement or not? In either case, discuss with the help of some research finding and logical reasoning. अब ये जो मैंने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू द लेसन बनाया है. अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो वो कहा जा रहा है कि जो मेल हैं और जो फीमेल हैं सेम कल्चर से बेशक वो बिलोंग करते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं. उनकी बॉडीज़ डिफरेंट होती हैं, उनके सोचने का अंदाज़, उनके फील करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है. क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं? तो अगर हम रिसर्च को देखें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस तरह मेल और फीमेल बिहेव करते हैं ये टोटली डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं. उनकी बिलीफ, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर जो वो डिपेंड करता है. अब देखा जाए तो मेल और फीमेल्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं बट वो इतने ज़्यादा नहीं हैं. अगर हम लोग देखें तो जो मेल्स होते हैं ना तो वो स्पेशल टास्क के अंदर जो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं. उनको डायरेक्शंस का पता होता है, उनको स्पेस का जो वो पता होता है और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो वो कर सकते हैं. उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है. बट जो फीमेल्स होती हैं तो वो क्या कर सकती हैं कि वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हैं. जैसे कि आपको पता होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही होती हैं. लेकिन अगर आज हम देखें तो जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं वो शाना बशाना खड़े हैं. जो एक्टिविटीज़ हमारे मेल्स परफॉर्म कर रहे हैं वही जो है वो फीमेल्स भी परफॉर्म कर रही हैं. ठीक है, अब जाहिर सी बात है आईक्यू लेवल दोनों का जो वो बराबर आ गया. अब वो जो काम मेल्स करते हैं हाई आईक्यू लेवल के साथ वही फीमेल्स भी कर रही हैं. एक तरह से जो है वो ये जो है वो डिफरेंस जो है वो नहीं है बल्कि सेम ही हैं. और इसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों की पर्सनैलिटीज़ की तरफ देखें तो हमें पता चलता है जो मेल और फीमेल की पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं एक तरह से. वो इसलिए कि दोनों आउटगोइंग भी होते हैं, शाय भी होते हैं, ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं और डिसऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं. ठीक है, उनकी पर्सनैलिटीज़ जो वो डिफरेंट नहीं है. कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि लड़कों और लड़कियों को किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो वो बड़ा किया गया, उनकी ग्रोथ हुई है और सोसाइटी जो है वो उनसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है. और सम टाइम लोग ये सोचते हैं कि जो फीमेल है और जो मेल है वो डिफरेंट है क्योंकि ये एक बिलीफ सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है और उनको ये चीज़ सिखाई गई है कि हाँ मेल और फीमेल जो वो डिफरेंट है. लेकिन देखा जाए तो अब रियलिटी में ये चीज़ नहीं है क्योंकि दोनों शाना बशाना खड़े हैं, दोनों की पर्सनैलिटी जो वो मैच कर रही हैं. हमारे पास जो आइडिया है ना तो वो कि मेल और फीमेल जो वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट है तो ये कम्प्लीटली जो वो एक्यूरेट नहीं है. हर किसी का जो अपना पर्सपेक्टिव होता है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि दोनों जो वो सेम हैं एक तरह से कि मतलब सोचने का और समझने का अंदाज़ जो वो डिफरेंट है. जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं बट एट द सेम टाइम मेल्स भी जो वो सेंसिटिव होते हैं. कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. और इसके अलावा जैसे कि ये चीज़ कही जाती है कि फ़ीमेल जो हर छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देती हैं. ठीक है, और अब ये चीज़ जो वो मेल्स को भी जो अलाउ है कि वो भी अपने इमोशंस को जो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है ना. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं डिफरेंट, हर किसी की यूनिक पर्सनैलिटी होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी जो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्होंने उस पर्सनैलिटी को जो है वो शेप किया हुआ होता है, जैसे कि कल्चर हो गया, फैमिली हो गया और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं. दोनों सेम हैं बस कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस जो वो एग्जिस्ट करते हैं. आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको इसकी समझ आ गई होगी. अगर नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. I hope you people have enjoyed this video. If you want to hear from me again then be sure to hit that subscribe button before you go. Thanks for watching. Allah Hafiz. Bye bye.